हेलो कमांडो। वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि कुछ प्री मेंडेलियन थ्योरीज था, उसके बारे में देखा, जैसे पैंजेनेसिस थ्योरी क्या होता है, जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या होता है, किसने दिया वो भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेंडल्स आए, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लेकर मटर के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था। और वो 7 कैरेक्टर्स क्या था? हाइट ऑफ द प्लांट्स, कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, कलर सीड शेप, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक कैरेक्टर लेकर स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और उसमें हम लोगों ने 3 फार्मूला या 3 रेशियो हम लोग डिटरमाइन किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो फिनोटिपिक रेशियो हम लोग देखे थे कि 3:1 होता है। और वहीं अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। क्लियर है। और इसमें हम लोग ने ये भी देखा था कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जब करते हैं तो उसका रेशियो 1:1 होता है। आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? डाई का मतलब 2, तो इसमें 2 कैरेक्टर एक साथ लेकर मेंडल ने पढ़ा था और इसीलिए इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो अब मेंडल ने जो एग्जाम्पल के तौर पर जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सीड का शेप और सीड का कलर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर होगा, एक सीड का शेप हो गया और दूसरा सीड का कलर हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार पता चला कि सीड का शेप, अब यहाँ पर देखिए राउंड एंड रिंकल, अब ये दोनों ट्रेट्स हैं। कैरेक्टर क्या हुआ? कैरेक्टर हुआ सीड शेप, सीड कलर, दिस इज द कैरेक्टर्स। और उसका ट्रेड, क्योंकि हम लोग सीड का शेप देखते हैं तो वो 2 फॉर्म का होता है, एक राउंड होता है और दूसरा रिंकल होता है। तो ये 2 उसके ट्रेड्स हो गए। ठीक उसी तरीके से सीड कलर की बात करते हैं तो सीड कलर या तो येलो हो सकता है या हमको देखने को मिलता है ग्रीन। तो ये जो ग्रीन और येलो, ये दोनों ट्रेड्स हुए। तो अब डाई हाइब्रिड में क्या बोल रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, 2 पेयर्स किसको बोल दिए? देखिए, एक पेयर में सीड शेप हो गया राउंड और रिंकल और दूसरे पेयर में हो गया येलो एंड ग्रीन। तो इन दोनों को मतलब 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर स्टडी किए और इसीलिए इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सीड शेप, तो सीड शेप एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पता चला कि राउंड इज डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल। और ठीक उसी तरीके से सीड कलर की बात करते हैं तो येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो हम लोग डोमिनेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं? कैपिटल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग अगर राउंड की बात करते हैं तो राउंड हो जाएगा कैपिटल आर। और डबल क्यों लिखे हैं? तो डबल इसलिए कि जीन हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है। क्लियर है। तो अब यहीं पर इसका अल्टरनेट जो क्या होगा? रिंकल। और रिंकल का क्या हो जाएगा तब? स्मॉल आर। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सीड कलर की बात कर रहे हैं तो सीड कलर में येलो हो जाएगा कैपिटल वाई। और ग्रीन की, चूंकि ये येलो डोमिनेट कर रहा है ग्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल बाई। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इसका क्रॉस कैसे होगा और क्या क्या हमको देखने को मिलेगा इसमें। क्लियर है। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लिए हैं तो इसके लिए हमको प्योर लाइन का पेरेंट्स लेना है। तो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स बिल्कुल प्योर लाइन्स के होंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स हो जाएंगे, एक राउंड शेप का होगा सीड और उसका कलर येलो हो जाएगा। तो पेरेंट्स जो हम लोग लिए दैट इज राउंड येलो। और जो दूसरा पेरेंट्स है वो क्या हो जाएगा? इसका अल्टरनेट फॉर्म राउंड का क्या हो जाएगा? रिंकल। तो हो जाएगा रिंकल्ड। और येलो का अल्टरनेट फॉर्म क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन। तो ये जो 2 पेरेंट्स हो गए। ठीक है। पेरेंट्स को हम कभी कभार पी से भी डिनोट करते हुए दिखेगा, बुक में दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल दिए? 2 पेरेंट्स ले लिए, एक ले लिए राउंड येलो और दूसरा ले लिए रिंकल ग्रीन। अब इन दोनों को बीच में हमको क्रॉस करवाना है।
तो चूंकि क्या बतलाया कि राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल बाई हम लोग जीन लिए। और वहीं रिंकल की बात कर रहे हैं तो रिंकल के लिए क्या हो जाएगा, जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल बाई। क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका बनाएंगे गैमेट्स। अब गैमेट्स कितना बनेगा बच्चे, गैमेट्स निकालने के लिए हम लोग देखे थे कि 2 टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। और यहाँ पर हेट्रोजाइगस तो है नहीं, दोनों r कैपिटल में है, दोनों बाई कैपिटल है, मतलब कि n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0 मतलब 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो गैमेट बनेगा दैट इज r बाई। और ठीक इसी तरीके से इसका गैमेट बन जाएगा स्मॉल बाई। अब ये जो दोनों गैमेट्स बने इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा हमको कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। मतलब अच्छा, ये जो ऑफस्प्रिंग बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 ऑफस्प्रिंग या F1 जनरेशन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये कैपिटल R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, कैपिटल बाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बाई। तो हमको जो मिलेगा वो कैसा, इस प्लांट में क्या मिलेगा, हमको राउंड येलो मिलेगा। तो इसमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे दैट विल बी राउंड एंड येलो। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर लिए कि जो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखने को मिला क्या। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स छोड़ दिए, यहाँ पर अगर हम सिंपली अगर ये बात करें कि यहाँ पर हमको ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप के आधार पर हमको क्या दिखा, राउंड येलो। और इसको जब एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर देखना शुरू किए तब क्या देखे कि कैपिटल आर जो था वो डोमिनेट कर रहा था स्मॉल आर के ऊपर और ठीक उसी तरीके से कैपिटल बाई स्मॉल बाई के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर और कैपिटल बाई इज द डोमिनेंट जीन ओवर स्मॉल आर स्मॉल बाई। ठीक है। तो यहाँ पर से मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि F1 जनरेशन में यानी इसका F1 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला, सारा का सारा प्लांट्स राउंड और येलो मिला। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब इस हम F1 को मतलब कि यहाँ पर जो राउंड और येलो यहाँ किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इसको हम लोग अब सेल्फिंग करवा कर देखते हैं कि क्या इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर से मेंडल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकाला था, प्रिंसिपल उन्होंने देखा था और उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि F1 को अगर सेल्फिंग किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, F1 में क्या मिला है, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, राउंड येलो मिला है। ठीक है। तो इसी से यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हमको F1 में मिल गया, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, दैट इज क्या है, राउंड येलो। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या बतलाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बतलाए हैं। सेल्फिंग का मतलब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये मटर प्लांट है और मटर प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो क्या होता है कि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पर सेल्फिंग करवाने जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने जा रहे हैं, तो वही प्लांट्स आपको मेल की तरह भी बिहेव करेगा और वही प्लांट्स हम लोग फीमेल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है। तो चलिए अब लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले बात बताइए इसमें कि नंबर ऑफ या टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा। टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ लिए हैं 2 टू द पावर n। फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो देखिए एक हेट्रोजाइगस ये है और एक हेट्रोजाइगस ये है, मतलब कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ गैमेट बनेगा दैट विल बी 4। कौन कौन सा बनेगा, तो देखिए एक कैपिटल R रहेगा और दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, तो ये कैपिटल R इन
वाई या स्मॉल बाई के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैपिटल आर एक बार में होगा कैपिटल आर कैपिटल बाई, फिर दूसरा में कैपिटल आर स्मॉल बाई हो सकता है, और इसका गैमेट क्या रहेगा, स्मॉल आर कैपिटल बाई हो सकता है, और एक स्मॉल आर स्मॉल बाई हो सकता है। यही 4 टाइप का गैमेट हम लोग को इसमें से मिलेगा, इसके अलावा और किसी टाइप का गैमेट नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। ये कितने हो गए, गैमेट्स हो गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, दैट इज आर बाई कैपिटल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई, स्मॉल आर स्मॉल बाई। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है बच्चे, क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं, मतलब मेल भी यही और फीमेल भी यही, तो मेल में भी गैमेट्स यही रहेंगे 4 टाइप के, और फीमेल में भी गैमेट्स यही रहेंगे। ठीक है, तो अब कोई बतला सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोजेनी कितना बनेगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बताया था, क्या बात बतलाया था कि इसमें जितना टाइप का गैमेट है, कितना गैमेट हो गया, 4 गैमेट हो गया। चूंकि मेल भी यही और फीमेल भी यही, तो मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए 4। ठीक है, और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर हमको 16 टोटल 16 प्रोजेनी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमको यहाँ पर से ये भी एक निष्कर्ष निकालिए, एक कंक्लूजन किए क्या, कि जितना टाइप का गैमेट है उसको स्क्वायर कर दिए, दैट विल बी द प्रोजेनी। जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या बोले थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 टाइप का गैमेट बना था, तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए, उतना टाइप उतना ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा। 4 वहाँ ऑफस्प्रिंग मिला था F2 जनरेशन में, तो यहाँ पर हमको डाईहाइब्रिड में 16 ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे ये भी बात पता चल गया कि 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, मतलब जब पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हम लोग को 16 स्क्वायर बनेंगे। पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने बात किया था क्या, कि ऊपर के रो में एक गैमेट लिखते हैं और लेफ्ट साइड कॉलम में हम लोग एक गैमेट लिखते हैं, मतलब एक पेरेंट्स का गैमेट्स लिखते हैं। तो देखिए उसको अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कैसे होगा जो। तो क्या बात बतलाए कि कैपिटल आर, क्या बात बतलाए कि कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई को अगर सेल्फिंग करवाएंगे तो हमको इसमें क्या मिल रहा है, गैमेट कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई। ये तो हो गए आपके, मान लिया कि मेल गैमेट्स हो गए, और लेफ्ट कॉलम में हम लोग को फीमेल गैमेट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सिर्फ गैमेट का स्क्वायर बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको येलो और राउंड और येलो जो हमको हाइब्रिड मिला था F1 जनरेशन में, उसको गैमेट्स और उसको हम लोग पनेट स्क्वायर में डिपिक्ट कर लिए हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि इस कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई को जब हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो ये हमको मिल गया क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से हाइब्रिडाइज करवाए, और इस तरीके से हमको मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम लोग ने 16 खाने जो पनेट स्क्वायर का बना था उसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर लिए, सब कुछ भर दिए। अब देखिए इससे हमको क्या मिला, क्या क्या मिला, तो एक मिल गया हमको, ये क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल बाई राउंड येलो हो गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से दूसरा वाला भी देखिए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी राउंड हो गया, राउंड और येलो। तीसरा वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये भी राउंड कलर का हो गया, और ये राउंड येलो ये भी हो गया। इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज राउंड येलो। ठीक, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर राउंड तो हुआ बट येलो नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो राउंड ग्रीन के लिए हम लोग एक इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन राउंड येलो, दोनों कैपिटल है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, दोनों कैपिटल आर डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर एंड कैपिटल बाई विल डोमिनेट ओवर द स्मॉल बाई। सो क्या हो गया,
ये राउंड येलो हो गया, ठीक है, राउंड येलो हो गया। ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल बाई, इट इज़ राउंड बट नॉट येलो, दिस इज राउंड ग्रीन हो गया। और राउंड ग्रीन के लिए हम लोग क्या किए थे, ट्रायंगल बना लिए। इसको देखिए, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, राउंड येलो को लिए राउंड हम लोग कर लिए। दिस इज अगेन राउंड येलो हो गया। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज नॉट राउंड, इट इज रिंकल्ड एंड बट द कैपिटल बाई दिस इज येलो, तो रिंकल्ड येलो हो गया। रिंकल्ड येलो के लिए हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अगेन दिस इज रिंकल्ड येलो, ये हो गया राउंड येलो हो गया, ये हो गया राउंड ग्रीन हो गया। राउंड ग्रीन के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाए। रिंकल्ड येलो के लिए हम लोग टिक मार्क किए, और ये एक अकेले हो गया रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 16 प्रोजेनी का बना दिए, पनेट स्क्वायर बना दिए। तो इसमें से हम लोग को 4 अलग अलग टाइप का प्रोजेनी मिला। कौन कौन सा मिला, तो 9 प्लांट्स ऐसे मिल गए जो राउंड येलो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसमें एक पैटर्न नज़र आया। क्या पैटर्न नज़र आया, तो यहाँ से इस तरीके डायगोनली चला है। ये टोटल का टोटल प्रोजेनी क्या है, राउंड येलो प्रोजेनी है, और इसकी संख्या कितनी हो गई है, इसकी संख्या 9 है। फिर देखिए 3 राउंड ग्रीन, ये वाला जो प्रोजेनी है, ये 3 प्रोजेनी है, दिस इज राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो तीनों प्रोजेनी है, ये तीनों प्रोजेनी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, इसकी भी संख्या 3 है। और एक यहाँ पर जो बच गया रिंकल्ड ग्रीन, ये हो गया 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1, जिसमें 9 हो गए राउंड येलो, 3 हो गए राउंड ग्रीन हो गए, और 3 हो गए ऐसे ऑफस्प्रिंग बने जो रिंकल्ड येलो था, और एक ऑफस्प्रिंग ऐसे बने कि जो कि रिंकल्ड ग्रीन था, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो हो गया, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 9:3:3:1। ये 9 हो गए राउंड येलो, 3 हो गए राउंड ग्रीन हो गए, राउंड ग्रीन, ये 3 हो गए रिंकल्ड येलो, और एक हो गए ये रिंकल्ड ग्रीन हो गए, ठीक है। तो ये हमको 4 डिफरेंट टाइप का प्रोजेनी हमको F2 जनरेशन में मिला। तो वो जो 16 पनेट स्क्वायर में बनाए थे, जो 16 प्रोजेनी बने थे, दैट प्रोजेनी इज ड्यू टू द सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। इसीलिए उस प्रोजेनी को, उस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन। ये हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखे थे, क्लियर है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो कितने हो गए, 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड के क्रॉस के संदर्भ में। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं, तो जीनोटाइप क्या होगा, उन 16 प्रोजेनी का अगर जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो वही तो जीनोटाइप होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का क्या होगा, डाई हाइब्रिड का हो जाएगा 121 1:2:1, ठीक है। उसके बाद फिर 2:4:2:1:2:1, मतलब क्या हो जाएगा, 121 242 121 हो जाएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो। मतलब कि इतने टाइप के क्या चीज़, जेनेटिक मेकअप के साथ प्रोजेनी मिलेंगे इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एक क्या है, एक क्या मिलेगा, ये हो जाएगा राउंड कैपिटल आर कैपिटल बाई मिल जाएगा जेनेटिक मेकअप। और वहीं अगर हम लोग इस एक की बात करते हैं, सारा एक नहीं रहेगा, इस एक की बात करते हैं, सबसे लास्ट वाला एक की जो बात है, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल बाई स्मॉल बाई, स्मॉल आर स्मॉल बाई, दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ दैट प्रोजेनी। अब ये जो दो टाइप का इसमें जो मिलेगा, ये हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई, ठीक है। ये एक मिल जाएगा आपको स्मॉल आर कैपिटल बाई, और बाकी आप इसको ढूंढ कर कमेंट्स में लिखकर बतलाइएगा बच्चे, मैं चेक करूंगा। जीनोटिपिक आपको बात पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्या जीनोटाइप से क्या पता चला, ये कैपिटल आर कैपिटल बाई दिस इज राउंड येलो, ठीक। और वहीं स्मॉल आर स्मॉल बाई से क्या हमको पता चल गया, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें से दो ऑफ स्प्रिंग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल हू बहू अपने पेरेंट्स के समान होंगे, प्योर पेरेंट्स के समान होंगे। पेरेंट्स का कैसे थे, राउंड येलो था डोमिनेंट करेक्टर में, और रिसेसिव करेक्टर में क्या देखे थे दूसरा प्लांट्स, ग्रीन रिंकल्ड था, ठीक। और ये सब बाकी फिर सब हाइब्रिडाइज हमको मिले इस तरीके से, ठीक है। तो हमको यहाँ पर से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको मिल गया क्या, कि फिनोटिपिक रेशियो इज 9:2:3, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, देखिए जो हम अभी क्रॉस करवाए उसमें देखिए कितना बढ़िया से इसमें दिया है कि देखिए राउंड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है, ये हो गए आपके पी जनरेशन, दैट इज पेरेंट जनरेशन। इसके गैमेट क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल बाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल बाई। क्यों गैमेट्स एक ही बने, क्योंकि 2 टू द पावर n और यहाँ पर n इजकल टू 0, तो 2 टू द पावर 0 इजकल टू 1, एक टाइप का गैमेट बन गए। उसको जब हाइब्रिडाइज करवाए, क्रॉस करवाए, तो हमको F1 जनरेशन में सारा का सारा राउंड येलो मिल गया, राउंड येलो, ठीक। अब इसको जब सेल्फिंग करवाएंगे तो देखिए फीमेल में 4 टाइप का गैमेट बना। कैसे 4 टाइप का गैमेट बना, तो इसको देखिए 2 टू द पावर n करेंगे, और n इजकल टू कितना, यहाँ पर n इजकल टू 2 है, तो 2 टू द पावर 2 इजकल टू 4, 4 टाइप का गैमेट बन गए। चूँकि मेल भी यही फ्लावर है और फीमेल भी यही फ्लावर है, तो क्या हो गया, फीमेल के लिए 4 टाइप का गैमेट और मेल के लिए भी 4 गैमेट्स हो गया, 4 टाइप का। अब इसको जब क्रॉस करवाए तो देखिए ये वाला जो देखिए ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न सारा का सारा क्या हो गया, राउंड येलो, और इसकी संख्या कितनी हो गई, 9। यहाँ पर देखिए 3 हो गया क्या, रिंकल्ड येलो हो गए, 3 हो गए रिंकल्ड येलो, और ये तीनों देखिए ग्रीन राउंड मिल गए, राउंड ग्रीन 3, और ये एक मिल गया हमको अकेला, एक मिल गया रिंकल्ड ग्रीन मिल गया। तो इस तरीके से इसको फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या हो गया, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इसको बढ़िया से देखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन से, इस डाई हाइब्रिड, इस डायग्राम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ये एक पैटर्न बतला दिए, क्या बतलाया कि ये डायगोनली इस तरीके से जो बन रहा है, दैट इज सारा का सारा क्या है, राउंड येलो है। अच्छा, इसके बाद भी देखिए ये क्या बात बतला रहे थे, ये फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है, चलिए वो तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए कि इसमें से ये वाला देखिए, इस डायगोनल को देखिए, इस डायगोनली को देखिए, सभी का सभी होमोजाइगस प्लांट है। कैपिटल आर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर कैपिटल बाई
स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल बाई। तो ये वाला जो रो है या डायगोनल है, दिस इज होमोजाइगस प्लांट। तो यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है बच्चे कि टोटल होमोजाइगस प्लांट कितना है, तो होमोजाइगस प्लांट कितना हो गया 4। अगर इसमें से पूछ दिया जाए कि प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस कितना है, तो प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस सिर्फ एक है, ये वाला एक है। क्या है? प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। और वहीं पर प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग भी एक हुआ। क्या हुआ? प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है, इसका क्या है? रिंकल्ड ग्रीन कलर का है। तो रिंकल्ड ग्रीन हम लोग को पेरेंट्स में देखिए क्या मिला था, पेरेंट्स लिए थे जो रिंकल्ड ग्रीन लिए थे, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अगर बात किया जाए कि प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट कितना है, दैट विल बी 1। प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स कितना है, दैट विल बी 1। और अगर सीधी तौर पर अगर पूछ दे कि होमोजाइगस प्लांट कितने होंगे इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट विल बी 4। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि इस डायगोनल को देखिए, इस डायगोनल को, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इस डायगोनल को देखिए, सारा का सारा हाइब्रिड है, सारा का सारा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, फुल्ली हेट्रोजाइगस। क्या बोल रहे हैं? हेट्रोजाइगस का मतलब ये देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। मतलब कि ये चारों जो डायगोनली अगर देखा जाए तो ऑल दीज आर हेट्रोजाइगस प्लांट्स है, प्योर हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस क्या हो गया? कितनी प्योर डबल हेट्रोजाइगस बोले बात, डबल हेट्रोजाइगस, दोनों का दोनों जीन, आर जीन भी और बाई जीन, दोनों का दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो डबल हेट्रोजाइगस प्लांट्स कितने हो गए? उसकी संख्या 4 हो गई। ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अभी और भी हम लोग इसमें बताएंगे, अभी आगे आने दीजिए क्लासेस, उसमें हम लोग और भी इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे लिखा हुआ क्या है। ठीक है। अब देखिए जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या बतलाए थे? 9:3:3:1, जिसमें हमने बात किया कि 9 किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, दैट विल बी राउंड येलो। 3 किस तरीके से मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे आपको कैसा? राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे। उसके बाद 3 कैसे, और ये 3 कैसे मिलेंगे? ये रहेंगे आपके रिंकल्ड येलो रहेंगे, और जिस इसको बोलते हैं रिंकल्ड येलो बात किए थे। ठीक है। और जो लास्ट का एक जो बचा था, दैट विल बी रिंकल्ड ग्रीन। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बात किए कि ये क्या है? 9 जो संख्या है वो क्या है, किस टाइप के मिलेंगे? राउंड येलो मिलेंगे। ठीक है। और ये कैसे मिलेंगे? राउंड ग्रीन मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो पेरेंट्स था वो कैसा था? राउंड येलो था और रिंकल ग्रीन था। तो ये जो दोनों हमारे मिल गए 9 और इधर से 1, दैट इज पेरेंट टाइप। और ये जो हमको मिला राउंड ग्रीन एंड येलो रिंकल्ड, दैट इज द हाइब्रिड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग मिले। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डाई हाइब्रिड में हमको रिकॉम्बिनेंट, क्या बोल रहा है? रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कितने मिले, दैट इज 6। ये दोनों हमको रिकॉम्बिनेंट मिले, बाकी तो ये 9 और इधर से 1, वो दोनों हमारे कैसे? पेरेंट्स के जैसे ही मिले। ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब इसका जीनोटिपिक रेशियो हमने बात किया था, क्या बोला था कि 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। क्लियर है? देखिए अब ये जो 9:3:3:1,
अब ये कैसे हमको मिला, इसको जब मैथमेटिकल एप्लीकेशन जब किए मेंडल्स ने, तब क्या पाया कि मोनोहाइब्रिड में हम लोग को फिनोटिपिक रेशियो कितना मिला था, दैट इज 3:1। अब यहाँ पर अगर इसको हम, चूंकि यह डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो दो करेक्टर लोग लेकर हम लोगों ने स्टडी किया, तो इसको जब हम स्क्वायर अप करते हैं तब हमको मिल जाता है 9:3:1। देखिए 3:1, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, हो गया ना, 9:3:3:1। तो ये मेंडल्स ने जब मैथमेटिक्स अप्लाई किया तब ये भी उन्होंने पाया क्या कि ये जो 9:3:3:1 मिल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, चूंकि यहाँ पर दो करेक्टर लेके पढ़ रहे हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द स्क्वायर अप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में हम लोग एक करेक्टर लेके पढ़े थे, हमको मिला था फिनोटाइप 3:1। यहाँ दो करेक्टर लेके पढ़े हैं तो उसको जस्ट स्क्वायर अप कर देंगे, उतना हमको मिल गया। और इन द सेम वे जीनोटिपिक रेशियो भी डाईहाइब्रिड का वैसा ही है। मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। और चूंकि मोनोहाइब्रिड में था सिंगल करेक्टर लेकर पढ़े थे, यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें दो करेक्टर लेकर पढ़ेंगे, तो इसको भी जब स्क्वायर अप करेंगे तो इतना ही मिलेगा। 1:2:1 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जैसे हम एक कर देते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2। ठीक है, और इसको देख लीजिए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखें कि इसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब स्क्वायर अप कर देंगे तब हमारा जीनोटाइप रेशियो भी मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को भी डिजाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या बात लिखा हुआ है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस रिवील्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बात बोले थे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स ने क्या पाया था, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स एक साथ रखे हुए थे, जैसे राउंड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन था। लेकिन ये जो राउंड येलो है एक साथ जीन है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये येलो जीन या राउंड जीन दोनों आसपास ही रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट किसी से भी जुड़ सकते हैं, और इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब गैमेट बनने के बाद ये सब प्रोसेस होता है। चलिए देखिए, पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए डाई हाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल दैट इज हेट्रोजाइगस एट टू जीन्स। मेंडल्स डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स to determine if two genes segregate independently of one another in dihybrid. First constructed two breeding lines for both trait, crossed them to produce dihybrid offspring, and examined the F2 for parental or recombinant type new combination not present in the parents। क्या बात बतला है, अभी 9:3:3:1 में क्या बोले, 9 पेरेंट्स है और एक इधर जो लास्ट का है वो भी पेरेंट्स का जैसा है, बाकी जो 6 बचे वो बिल्कुल न्यू कॉम्बिनेशन है। तो न्यू कॉम्बिनेशन कैसे बने, इसका मतलब ये जरूर है कि वो जो दोनों जीन पास पास रह रहे थे वो दोनों सेपरेट हुए, और सेपरेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या बात बता रहे हैं कि जैसे राउंड येलो था, राउंड येलो ये जब इसका गैमेट बना आर बाई, और इधर रिंकल्ड ग्रीन था, इधर से आर बाई। अब ये जब दोनों हाइब्रिडाइज किए तो क्या हुए, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। अब जब इसको सेल्फिंग करवाए तब क्या आप देखें कि ये 4 टाइप का गैमेट बना। कौन कौन सा, कैपिटल आर कैपिटल बाई। देखिए एक कैरेक्टर जो जीन है वो दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली रह सकता है, कैपिटल आर स्मॉल बाई के साथ भी जा सकता है, उसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल बाई के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल बाई के साथ भी जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंटली किसी के साथ जुड़ सकता है, और इस तरीके से ये एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म इसमें बना है। और कैसे बना, तो ये जो डाई हाइब्रिड में जो गैमेट फॉर्मेशन वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए, जीन सेपरेट हुए, और वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ ज्वाइन हो सके, फ्यूज़ कर सके, हाइब्रिडाइज कर सके, और इस तरीके से न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने थे। ठीक है,
ठीक है, लेकिन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको नहीं दिखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का याद करिए, वहाँ पर 3:1 जो मिला था, 3 टॉल था और 1 ड्वार्फ था। वहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन तो कोई बना नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन बना है। 9 जो बने वो क्या था, राउंड येलो, एक रिंकल्ड ग्रीन। जो बाकी 6 बच गए थे 3:3, दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट न्यू कॉम्बिनेशन वहाँ बने डाइहाइब्रिड में। और इसीलिए मेंडल ने यहाँ पर एक नया नियम बताया कि दिस इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बात बोला कि रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हमको क्या क्या मिला, F2 जनरेशन कंटेन्स बोथ पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गया। ठीक है, अलील्स ऑफ जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी हमको बात पता चला। एंड दस अपीयर्स इन न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा हमको क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:4:2:1:2:1। ये बार बार हम इसलिए बोलते रह रहे हैं बच्चे कि आपको याद हो जाए। ये किसी भी तरीके से भूलने का चीज़ नहीं है, भूल जाइएगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन लॉस हो जाएगा इसमें। एंड दिस इज मेंडेलियन जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। ठीक है, चलिए जब तक हमारे साथ हैं जुड़े हुए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, तो जैसे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग टेस्ट क्रॉस देखे थे, उसी तरीके से डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस देखेंगे। तो क्या किए थे कि टेस्ट क्रॉस में क्या बोले थे कि या तो F1 जनरेशन या फिर अननोन प्लांट्स को रिसेसिव पेरेंट्स, ध्यान रखिएगा, ओनली विथ रिसेसिव पेरेंट्स अगर क्रॉस करवाते हैं, दैट टेस्ट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोले, F1 हाइब्रिड, F1 जो हमारा बना है वो कैसा है, F1 कैसा था, राउंड येलो था लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। ठीक है, अब इसको क्रॉस करवाते हैं हम रिसेसिव पेरेंट्स से। रिसेसिव पेरेंट्स कैसा था, स्मॉल आर स्मॉल बाय, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन था। अब देखिए इसका गैमेट कैसे बनाएंगे, गैमेट कितना बनेगा जल्दी से बताइए। यस, 4 बनेंगे। कौन कौन सा बनेंगे बताइए जल्दी से। यस, कैपिटल आर कैपिटल बाई, वेरी गुड, कैपिटल आर स्मॉल बाई और स्मॉल आर कैपिटल बाई एंड स्मॉल आर स्मॉल बाई। इसके क्या गैमेट्स बनेंगे, यस वेरी गुड। चलिए अब हम लोग को क्रॉस करवाना है, इससे क्रॉस करेंगे एक बार इससे क्रॉस होंगे, एक बार इससे क्रॉस होंगे और एक बार इससे क्रॉस होंगे। मतलब टोटल प्रोजेनी कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, ये 1 1 और 1। मतलब कि हमको क्या बन जाएगा इससे, चलिए फिर से हम इसको फिर से इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा हैप्पीजार्ड हो गया था। कैपिटल आर कैपिटल बाई को क्रॉस करवाए स्मॉल आर और स्मॉल बाई से इसके गैमेट्स कितने बने। चलिए हम इसको वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल बाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। अब इसका गैमेट क्या बन गया, इसका गैमेट बन गया आर बाई, यही बना। इसके साथ कंबाइन किया तो बन गया क्या, कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। इसके साथ कंबाइन किया बन गया, क्या बन गया बच्चे, यस वेरी गुड, कैपिटल आर स्मॉल बाई। इसके साथ बना तो क्या बन गया, स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। ठीक है, और फाइनली इससे क्या बन गया, इससे बन गया स्मॉल आर स्मॉल बाई, यही बन गया। और ये 4 टाइप का ऑफ स्प्रिंग बने और इसके सब सिर्फ एक ऑफ स्प्रिंग बना है, इसीलिए टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो गया डाई हाइब्रिड का, 1:1:1:1। क्लियर है, अब समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना हुआ, 1:1:1:1।
अब देखिए, याद करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना था? मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना था? तो हमने देखा था मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 था। ये था मोनोहाइब्रिड, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल करेक्टर्स की बात करते थे, अब डाई हाइब्रिड की बात करते हैं तो 2 करेक्टर, तो इसको जस्ट स्क्वायर अप कर दीजिए, 2 करेक्टर 2 पावर लगा दिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1:1 इंटू 1:1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मतलब क्या हो गया 1:1:1:1, और यही तो है हमारा डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि रिटर्न क्या है। ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख लिए, ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट्स में लिखा रहेगा, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ रहेगा। चलिए फिर भी देखना तो ज़रूरी है। ओके, चलिए बच्चे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड में F1 को क्रॉस करवा दिए, F1 दैट इज़ हाइब्रिड है, इसको रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाए, ठीक है। यहाँ पर 4 टाइप का गैमेट बना और इसका गैमेट रिसेसिव पेरेंट्स का 1 टाइप का गैमेट बनेगा और इस तरीके से कॉम्बिनेशन उनको मिल गया। तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना हो गया, 1:1:1:1। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेंडल्स के और भी डिफरेंट जो थ्योरीज है, डिफरेंट जो उनको कंसिक्वेंसेस मिले, रिजल्ट्स मिले एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।